किया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रुमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कि जिंदगी तो खुदी के दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे चलते हैं। जीवन एक अमूल्य उपहार है जो कि मिलना सिर्फ एक ही बार है। अब इसे बेहतर तरीके से जीने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ खुद के बलबूते पर जीना ही जीवन को बेहतर बना सकता है। लोगों की इच्छा अनुसार जीवन जीने में ना तो वो आत्म संतोष मिल पाता है और ना ही हमें सही सफलता मिल पाती है। और जीवन को अपने दम पर जीने के लिए, बेहतर तरीके से जीने के लिए इंडिपेंडेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि लोगों की मदद लेना बुरी बात है, पर हर क्षण हर क्षेत्र लेना ऑफकोर्स बुरी बात है। क्योंकि एक लाइन कहा गया है कि जिंदगी उधार की नहीं खुददारी की होनी चाहिए। अब मैं अपना बताऊं, मैं सुनती सबकी हूं पर करती सिर्फ अपनी हूं। मैं सम्मान सबके विचारों पर का करती हूं, बट मुझ पर काम सिर्फ मेरे विचार ही करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक चीज तो मैंने कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से समझ ली है कि आपको आपकी तरह यहाँ कोई भी नहीं समझने वाला है। तो जिंदगी अगर खुद के दम पर आप जीना स्टार्ट नहीं करोगे तो शायद पछतावा के सिवा हमारे हाथ कुछ ना लगे। अब ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आता जरूर है जहां वो प्रेशराइड महसूस करता है, जहां वो लोगों के थॉट्स के नीचे दबा हुआ फील करता है और उस दबाव के चलते वो जीवन अपने दम पे जीने के बजाय दूसरों के दम पे जीना स्टार्ट कर देता है। लाइक दूसरों ने कुछ सलाह दिया, दूसरों ने कुछ मशवरा दिया, दूसरों की राय की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं, हम आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ हमने कर दी बहुत बड़ी गलती कि खुद की ना सुन के लोगों की सुनी। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। हम किसी के भी थॉट्स को पकड़कर जब आगे बढ़ते हैं तो हम आगे जाकर ये समझते हैं कि हम इस चीज के लिए तो नहीं बने थे, और हमारा आगे जाके भी ये पछतावा करना कि हम इस चीज के लिए बने नहीं हुए थे, पीछे मुड़कर देखने में पछतावा के सिवा और कुछ छोड़ेगा नहीं। बिकॉज टाइम इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड। टाइम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है और टाइम को सही जगह पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आगे चल के बेनिफिट्स बहुत बेटर तरीके से मिलेंगे हमें। क्योंकि हर इंसान का लाइफ स्टाइल, माइंडसेट, जर्नी एक समान होती ही नहीं है। एक थॉट सेम तरीके से सबके ऊपर काम नहीं करता है। मैं यहाँ अपना भी कहना चाहूंगी, मैं जो भी इस वीडियो के द्वारा आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये मेरा माइंडसेट है, मेरा दिमाग है। मैंने कुछ यहाँ वहां लगाया और मुझे जो लगता था कि आउटपुट देना चाहिए, मैं वैसा आउटपुट दे रही हूँ इस टॉपिक पर। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीजें मैं यहाँ बता रही हूँ उससे आप भी रिलेट कर पाओ। शायद आप इस विषय पर कुछ अलग सोच सकते होंगे, शायद आप कुछ अलग जर्नी में जी रहे हैं, इसीलिए आप इस टॉपिक को कुछ अलग नजरिया दे रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक थॉट, एक तरीका, एक लाइफस्टाइल, एक माइंडसेट सबके ऊपर बस सेम तरीके से काम करता है। हर इंसान की जर्नी, हर चीज अलग अलग ही होती है और उस अलग अलग जर्नी एंड माइंडसेट के दौरान ही हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम इस वे में जा रहे हैं, तो हम इस वे में होते हुए भी अपने उस गोल को कैसे अचीव करें जहां तक हम जाना चाहते हैं। टोटली योगदान सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होता है। हम अपने द्वारा ही अपने दम पर अपनी जिंदगी को जीने का हुनर रखते हैं। और अगर आप किसी भी सोच पर अपना अलग विषय और विचार रखते हो तो आप पर काम भी वही विचार और वही सोच करने वाला है। दबाव के चलते भले ही हम अपना रुख यहाँ और वहां मोड़ लें, बट सेटिस्फेक्शन हमें मिलता तभी है जब हम अपनी चीजों के प्रति आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोगों को बहुत गहराई से समझो तो उसके अंदर यही देखने को मिलता है कि वो कहता है कि पेरेंट्स इस चीज के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं, और ये सारी चीजों के प्रति मंजूरी ना मिलने के चलते हमें उनके थॉट्स के प्रति आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि हमें अपनी चीजें छोड़नी चाहिए और उनकी चीजों के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। ये टोटली रॉन्ग एक स्टेटमेंट है जो हमारे माइंड के अंदर चलता रहता है।
एक चीज मैं पेरेंट्स के लिए बिल्कुल खुल के कहना चाहूंगी, मैं सोनू शर्मा सर की एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा सबसे नकारा है दुनिया में और दुनिया के बाकी बच्चे बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। लाइक उनका बच्चा तो खा के सोने वाला है एंड बाकी सारे बच्चे मेहनती हैं। ऐसा इंडियन पेरेंट्स ना बहुत लेवल का सोचते हैं मेरे। बट ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एवरी सिंगल युवा खुद की लाइफ के बारे में सोचता है, उसे ये सब कुछ पता है कि आने वाले टाइम में मैं खुद को किस तरीके से रखूं ताकि मेरी फैमिली अच्छे तरीके से चल पाए। ऐसा है ही नहीं कि एक बच्चा नकारा है, एक बच्चा कुछ भी सोच नहीं रहा है। वो उसके प्रति काम थोड़ा लेट कर रहा है, थोड़ा जल्दी कर रहा है या डगमगा जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, बट वो सोचता है, वो उसके प्रति काम करने की कोशिश भी करता ही है। लेकिन वहीं ये दुनिया के जंजाल जो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजों का फील कराना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही यंग एज में, जिसकी वजह से हम डगमगाना स्टार्ट कर देते हैं एंड लाइफ हेल्थ की ओर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बिकॉज डिप्रेशन हो जाना, एंजाइटी होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये सारी चीजें आम चीज तो नहीं है और युवा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन सारी चीजों को हम साइड करते हैं क्योंकि जिंदगी हमारी है और अगर ये खुद के दम पे ना जिया जाए तो फिर क्या जिया जाए। लोग लाज की सोचना हमें बंद कर देना चाहिए बिकॉज हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को शानदार बना सकते हैं। अगर हम डिस्टर्बेंस से बच जाएं, लाइक लोगों से बच जाएं, उनकी बातों से बच जाएं, उनका उकसाने से बच जाएं, तो शायद हम एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। क्योंकि युवा दिलेर है, युवा मजबूत है, युवा का माइंडसेट बहुत से स्ट्रांग होता है, बट युवा के अंदर इमोशन भी तो है। इसीलिए इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग बनना जरूरी है, तभी हम मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। और मेंटली स्ट्रांग बनना इसलिए जरूरी है ताकि हम खुद के बलबूते जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाए। अब सुनिए, अगर जीवन अपने दम पर जीना ही है तो क्यों ना बहुत बड़ा सोचकर जिया जाए। लाइक छोटा क्यों सोचना है, बड़ा सोचते हैं, है कि नहीं। और बड़ा सोचने के लिए ना आत्मविश्वास के साथ साथ परिश्रम और लगातार बने रहना ये बहुत जरूरी चीज है। अब इस टॉपिक पर ना सबसे खूबसूरत चीज आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दूसरों के सहारे जीवन जीना ना एक अस्थायी समाधान है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करता चला जाता है। फिर तो हम निष्पक्ष होकर, निर्भय होकर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। कठपुतली समान एक जीवन हो जाता है। कुछ चीजों के इर्द गिर्द ही हमारा लाइफस्टाइल चलना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण ना हमें लाइफ की वो वैल्यू नहीं पता चल पाती है जो वैल्यू एक्चुअली लाइफ की होनी चाहिए। और जो भी इंसान खुद के बलबूते पर जीवन जीते हैं ना, उनमें कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला कि वो एक आत्मविश्वासी पर्सन होते हैं, सिचुएशन वो हैंडल करने में बहुत ही बेहतर तरीके से सक्षम हो जाते हैं, डिसीजन लेना होता है खुद से, और सबसे बड़ी चीज कि सेटिस्फेक्शन है। जो भी इंसान खुद के दम पर जिंदगी जीता है, जो भी इंसान खुद के बलबूते सारी चीजें करता है, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है क्योंकि वो कर इसलिए रहा है क्योंकि वो खुद चाहता है कि मैं ये चीज करूं, है ना। तो बस आज के इस टॉपिक को हम यही एंड करते हैं। इस टॉपिक का मेन मकसद यही था कि इंसान को खुद के बलबूते ही जिंदगी जीना चाहिए और उसके लिए इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।